नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और उनके आगमन को लेकर गांव शहर के भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं, जहां सोमवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करेंगे और मंदिरों को भी भव्य रूप से संवारा जा रहा है। पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:05 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त अभिजीत काल में 11:49 से 12:38 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि 22 सितंबर से लागू जीएसटी बदलाव नेक्स्ट जनरेशन सुधार बनकर हर परिवार के लिए बचत उत्सव लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी अनेक सेवाएं अब टैक्स फ्री होंगी या 5% टैक्स लगेगा, जिससे करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, पहले जिन 12% टैक्स वाले सामानों पर भारी बोझ पड़ता था, उनमें से 99% अब 5% स्लैब में आ गए और बीते 11 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकलकर नए मिडिल क्लास का मजबूत हिस्सा बने हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि 22 सितंबर से लागू जीएसटी सुधारों से स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां अधिक किफायती होंगी, जबकि 36 जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह से मुक्त कर दी गई। पीएम मोदी की जीएसटी बचत उत्सव घोषणा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला करते हुए कहा कि ये झूठा प्रचार है और सरकार जनता को केवल चोट देकर बैंडेड लगाने जैसे काम कर रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की और कहा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में विदेशी वस्तुएं शामिल हो गई हैं, जिनसे मुक्ति पाकर हमें मेड इन इंडिया को अपनाना होगा। सरकार ने जीएसटी 2.0 में बड़ा बदलाव करते हुए 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रखे हैं, जबकि 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। बिहार के विधायक तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने वाली घटना पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी मां का अपमान अपराध है और दोषियों को तुरंत जेल में भेजा जाना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना लोकतंत्र की जननी बिहार को शर्मसार करना है और राजद कांग्रेस के गुंडे इस तरह से अपमानजनक काम कर रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत को लेकर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद वे परेशान हो रहे हैं, आप स्वस्थ हैं और हालत पहले से बेहतर है। बिहार की राजनीति में लालू परिवार के भीतर दरार गहराती दिख रही है, जहां तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी का समर्थन करते हुए चेतावनी दी और उनके अपमान पर सख्त जवाब देंगे, जिससे राजद की एकजुटता पर असर पड़ सकता है। बिहार बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी और पहले दरभंगा में इंडिया ब्लॉक मंच में ऐसा ही अपमान किया गया था। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में कहा कि हमारी बहनों का अपमान करने वालों पर भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा और रोहिणी जो कह रही है वो पूरी तरह से सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें जनप्रतिनिधि रोजाना बाजार जाकर दुकानदारों ग्राहकों को लाभ समझाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभियान से वस्तुएं सस्ती होंगी, व्यापार सुगम बनेगा, निवेश बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य की दिशा में जनता को मजबूत आधार मिलेगा। बिहार के शहरी विकास मंत्री जीवेश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मानहानि नोटिस भेजकर 15 दिनों में सार्वजनिक माफी मांगने की चेतावनी दी और कहा कि उनके झूठे आरोपों से उनकी छवि धूमिल हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की प्रतिभा से दुनिया के कई देश प्रभावित हैं और कुछ डरते भी हैं, लेकिन हमारे लिए ये अवसर है कि हम टैलेंट को भारत में लाकर इनोवेशन और तेज आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करें। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत से कई देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा फीस बढ़ाने के बाद भी भारत अपनी प्रतिभा और अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाएगा।